सबको अपनी ही पड़ी है ना। साला मतलब कोई मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है। जिसको देखो अपना फायदा, अपनी चिंता, मेरा क्या, यही सोचे जा रहा है। क्यों? आपके अंदर भी यही सवाल आपको परेशान करता रहता है ना। आप सोचते रहते हो ना कि यार मैं इतने एफर्ट मार रहा हूँ अपने, मतलब जो भी आपके करीबी हो उनके लिए, या दोस्त या किसी के लिए भी, लेकिन साला देखो सबको अपनी ही पड़ी है। मतलब सोच ही नहीं रहे हैं कि यार क्या दूसरा क्या कर रहा है ना। आता है ना आपके अंदर भी ये सवाल, और ये सवाल आपको अंदर ही अंदर खाता भी रहता है। वो बात अलग है, आप किसी से बयान नहीं करते या किसी से शेयर नहीं करते, और अंदर ही अंदर वो दीमक की तरह खाता रहता है। तो मैं आपको बता दूं, ये सवाल सिर्फ आपको नहीं, ऑलमोस्ट हर किसी को खाता है। ऑलमोस्ट नहीं, सबको ही खाता है। मतलब एक दो केस छोड़ दें तो सबको ही खाता है कि अंदर ही अंदर वो सोच रहा है कि यार ऐसा क्यों। अब देखिए, इसको दो तरीके हैं। एक तो हम ये बात समझ लें कि असल में इस दुनिया में सबको अपनी पड़ी है, चाहे कोई भी हो, चाहे आपका कितना करीबी हो, चाहे आपका कितना दूर का हो, करीबी हो, सबको अपनी पड़ी है। इस दुनिया में हर इंसान सेल्फिश है, ये फैक्ट है। तो अभी क्या है कि अगर आपको देखो, एक तो होता है कि भाई ठीक है, मुझे तो समझना वमझना नहीं है, यही ऐसे ही घुलते मिलते रहना है, मतलब घुलते मतलब अंदर ही अंदर जो प्रॉब्लम चल रही है उसी में मैं जीता रहूंगा या जीती रहूंगी, है ना। दूसरा है कि हम इससे आजादी चाहते हैं, इसको समझना चाहते हैं। तो इससे आजाद होने का एक ही तरीका है कि, एक नहीं सॉरी, मैं कहूंगा दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप ये देख लो, इस फैक्ट को आप देखो कि ये मैं जो, और ऐसी बात नहीं है कि आप बोल रहे हो कि सबको अपनी पड़ी है, मेरी कोई नहीं पड़ी, आपको भी अपनी पड़ी है एक्चुअल में। तभी तो आप परेशान हो रहे हो, वरना परेशानी का मतलब ही नहीं था। अगर दुनिया में सबको अपनी ही पड़ी है तो आप क्यों परेशान हो रहे हो? आप अपना काम करो। लेकिन नहीं, आपको कुछ चाहिए, आपको भी अपनी पड़ी है। आपको कुछ उनसे उम्मीदें हैं कि यार ये मेरे लिए तवज्जो दें, अरे कि तू मुझे बहुत कर रहा है, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रहे क्योंकि सेल्फिश है वो। तो आप भी सेल्फिश हो क्योंकि आपको कुछ ना कुछ तो चाहिए ना उनसे। अरे भाई सीधी सी बात है, मुझे एक बात बताओ, जिसको कुछ चाहिए ही नहीं तो वो दुनिया में किसी के लिए कुछ भी करता रहे, सामने वाला कैसा भी कुछ करे, उसको वेटेज दे या नहीं दे, या माने या नहीं माने, एहसान माने या नहीं माने, उससे क्या फर्क पड़ता है? उस इंसान को फर्क पड़ता है क्या? नहीं। लेकिन अगर हम परेशान है तो हमें कुछ चाहिए। तो मुद्दे पे आते हैं। दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि मैंने अच्छे से देख लिया, मतलब आपने, हमने, हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये फैक्ट है, ये सच है कि दुनिया में हर इंसान को अपनी पड़ी है। ये सब तरह से आपने चेक कर लिया, झांक लिया, सब देख लिया, और आप भी स्वार्थी हो ये भी देख लिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ दूसरों के स्वार्थी है, मैं सुंदर हूं, मैं बढ़िया हूं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये ह्यूमन टेंडेंसी है, ह्यूमन का बोल सकते हैं, डिफॉल्ट बोल सकते हैं, जो भी बोले उसके बारे में बात करेंगे अभी हम। तो ये फैक्ट है, ये आपने देख लिया, एक्सेप्ट कर लिया, देख लिया। तो क्या हुआ? जैसे आपने ये सच देख लिया, आप फ्री हो गए। अब आपको एक क्वेश्चन नहीं आएगा कि मैं तो स्वार्थी नहीं हूं, बाकी सब स्वार्थी हैं। अरे भाई, जब आपने फैक्ट देख लिया कि मैं भी स्वार्थी हूं, सामने वाले स्वार्थी हैं, तो बात खत्म हो गई। एकदम एकदम सही तरह से झांका तो फ्री हो गए। दैट्स फाइन, राइट है, प्रॉब्लम सॉल्व। आप अपना काम करते रहो। अब दूसरा एक और तरीका होता है। दूसरा तरीका जो थोड़ा गहरा ज्यादा तरीका है, जिसको इंटरेस्ट है, जो पूरी तरह से फ्री होना चाहता है, ये उन लोगों के लिए है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूं कि आखिर ऐसा क्यों है। इस दुनिया में हर इंसान को अपनी क्यों पड़ी होती है, या मुझे भी अपनी क्यों पड़ी, इसका इसका रीजन क्या है, इसका इसका सच क्या है, वो जानना चाहता है। और जब आप वो सच जान लेते हैं तो आप फ्री हो जाते हैं। तो मैं थोड़ा उसके बारे में आपको रोशनी डालता हूं कि हर इंसान, देखिए पहला ऑप्शन पे आता हूं, सॉरी सेकंड पे आते, पहला ऑप्शन पे आते हैं। देखिए पहला ऑप्शन मतलब ये है कि आप जब ये देख लेते हैं हर आदमी मुझे भी अपनी पड़ी, उसका कारण ये, उसका कारण ये है कि देखिए सीधी सी बात है कि ह्यूमंस जैसे जैसे डेवलप हुआ ना, जब वो उसका विकास हो रहा था, जानवर से जब वो इंसान बन रहा था तो जाहिर सी बात है उसकी बुद्धि डेवलप हो रही थी। तो बुद्धि जब डेवलप हो रही थी तो वो बुद्धि डेवलप होते होते उसने क्या देखा कि बहुत सिंपल सी बात है, वो जंगलों में रहता था। तो जंगल में रहते रहते तो क्या हुआ कि उसको जानवरों से बचना था। तो उसकी बुद्धि में आ गया कि मुझे अपने आप को बचाना है। फिर धीरे धीरे वो बुद्धि जब डेवलप होती गई तो उसको लगा कि अब मेरे पास क्या है मुझे बचाने के लिए,
राइट है। तो उसका क्या है, वो उसका वही है, वो सारी चीजें अपने से रिलेटेड है, मेरी बॉडी, मेरा परिवार, मेरे ये, तो वो उसके अंदर अहम बोलिए, अहंकार बोलिए, जो भी है वो जमा हो गया या वो क्रिएट हो गया, है ना। अब उसको सिर्फ यही बचाना था, उसके पास यही तो है। अभी आपके पास क्या है, अभी आप क्यों इतने परेशान हैं, क्या है आपके पास, वही तो है, मेरी बॉडी, मेरी संपत्ति, मेरा परिवार, ये आपका अहम है, अहंकार, इसी तो बचाना है। आपके लिए यही तो सबसे बड़ी संपत्ति है भाई। हर इंसान को अपने अहंकार को ही तो बचाना, अहंकार इन द सेंस जो हम कहते हैं ना बहुत सेल्फिश है, तुझे अपनी ही पड़ी है, वो उसके अहम के अराउंड ही तो है सब कुछ, उससे कुछ अलग है नहीं। अब अहम ही इंसान के लिए सब कुछ है और सब कुछ वही उसका सेंटर पॉइंट है जो उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो वो उसी को बचाता रहता है। कोई भी हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, उसके लिए वही बड़ा है। उसके अलावा उसे पता भी नहीं है ना कि इसके अलावा कुछ है। अरे भाई, जिस इंसान के पास 1 लाख रुपए है सपोज, और वही उसकी सबसे बड़ी संपत्ति है, तो उसके लिए 1 लाख में ही दुनिया है ना। अब उसको नहीं पता कि, और किसी के पास 100 रुपए है, उसको 100 रुपए की पड़ी है। तो हर इंसान के पास ऐसे उसका अहम है, वही उसकी बड़ी संपत्ति है, जो दुनिया भर की, मतलब पूरी जिंदगी भर की कमाई आप बोल सकते हो। किसी इंसान के पास पूरी जिंदगी भर की कमाई जो है, उसको पकड़ के नहीं रखेगा क्या, उसको ऐसे जाने देगा? उसको सबसे ज्यादा उसी की पड़ेगी ना, झपटेगा, उसको पकड़ के रखेगा और ये सोचेगा कोई चुरा तो नहीं रहा, उसको सब अलग लोग दिखाई देंगे। तो सेम ऐसे ही हर इंसान के पास यही है। अब ये बाय डिफॉल्ट हो गया, क्योंकि वो जब वो डेवलप हो रहा था तो ये चीज उसके अंदर आ गई है। अब सवाल ये आता है कि इससे कंप्लीटली छुटकारा पाने का एक ही तरीका है कि वो गहराई से समझ ले ये बातें कि ये क्यों है हमारे लिए, हमारा सेंटर पॉइंट इतना बड़ा क्यों हो जाता है, ये कहाँ से आया, है ना। ये सब वो गहराई से समझना, जानना, सुनना, उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिए, इंटरेस्ट चाहिए। जो लोग इसमें चले जाते हैं वो उसको समझ लेते हैं और उससे फ्री हो जाते हैं, राइट। बस यही तरीका है, और कुछ है नहीं। तो मैंने कहा चलिए एक बहुत ही गहरी चीज जो सबके अंदर बैठी है उसके बारे में खुल के बात की जाए, और आई होप आपको इससे मदद मिली होगी। सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।